हम असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य सदैव विधि चौहान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, जो मुझे तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए, ये मार्ग दर्शाए, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। परम पूज्य मेरी माता पिता, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया पापा। खुद को, खुद की आत्मा को प्रणाम कि इसकी मन बना मेरा जीवन किसी का काम आ रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रभु की कृपा है ये। आप सभी भी एक एक कृपा हो मेरे लिए, ब्लेसिंग हो प्रभु का। तो आप सबके चरणों में, आपके अंदर जो बैठे परमात्मा को, इस परमात्मा ने आपको प्रणाम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो आज 19 मार्च 2026 एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो हमारा साधना शिविर चल रही है, ये चैत्र नवरात्रि की उपलक्ष्य में, और ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेंटर दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में चल रही है। तो आप सबको बहुत बहुत इस सेंटर में स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दूसरा सत्र है। तो पहला सत्र में हम ये चर्चा करे थे कि एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा क्यों आए हैं इधर, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को क्यों अपनाना चाहते हैं। ये मैं इसीलिए बोली कि जब तक आप लोगों एक लक्ष्य है ना, एक गोल, मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मैं जीना क्यों चाहती हूँ, मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन मुझे एक अनमोल जीवन मिला, इस जीवन को मैं कैसे जीना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, ये सब हम अपने आप से बात करना चाहिए। हम खुद पे समय देना चाहिए, खुद पे काम, खुद पे। तो इसके लिए ये जो साधना शिविर है, ये जो चैत्र नवरात्रि है, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है ना। और आपको प्रभु ने बहुत अच्छा मौका दिए ये सेलिब्रेशन को खुद के साथ करने के लिए। हम सेलिब्रेशन कैसे करते हैं कि वैसे ढोलक बजाए, गाना गाए, दुर्गा सप्तशती पाठ कर दिए, नवरना पारायण पाठ कर दिए, हैं, और आरती कर दिए, यही करके 9 दिन बिता देते हैं। लेकिन ये देखो, ये जो आपको मौका मिला एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता पे, ये क्या सिखाएगा आपको। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपको खुद को प्यार करना सिखाएगा। खुद को प्यार करना सीखोगे, खुद के साथ काम करना सीखोगे, खुद के साथ रहना सीखोगे। क्यों ना, खुद ही आप खुदा हो, खुद के अंदर ही वो एनर्जी है, खुद के अंदर ही प्रभु बैठे हैं। तो इस चीज की अनुभूति होगी आपको इस रास्ता पे चल के। तो अभी थोड़ा सा आप सिर्फ क्या है, भूमि तैयार हो रही है अभी आपकी। पहला क्लास में भी थोड़ा सा भूमि तैयार करें,
अभी भी आपकी भूमि ही तैयार करा जाएगा इस क्लास में भी। जब तक भूमि अच्छी से तैयार नहीं हो जाएगा, फिर तैयार करते हो ना, बीज बोने से पहले कैसा खुदाई करते हो, पत्थर निकालते हैं, सब चीज ये करते हैं, फिर जाके बीज बोते हैं, फिर वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद फिर कितना देखभाल करना पड़ता है ना। कोई पशु न खा जाए, कोई जानवर न खा जाए, चार दीवारी करते हैं, पानी खाद देते हैं, कितनी घास निकालते हैं, नलाई करते हैं, फिर जाके फल आती है ना, फिर जाके मिलता है। तो इतनी सारे जो कार्य होती है, और राधा क्यों नहीं आई? राधा का क्या हुआ? वो भी सुनना चाहिए था। तो आज वही है कि हम पहला में भी वही करें, अभी भी थोड़ा वही करेंगे कि हमारा क्यों ना एक बार भूमि बढ़िया तैयार हो जाती है तो फिर बीज बोते हैं तो बढ़िया होता है ना। ऐसे पत्थरी वाला में फेंक देंगे तो होगा भी नहीं ना, बीज ऐसे ही चली जाएगी। तो आपको इसमें इसके लिए सावधानी बरतना है और भूमि तैयारी कर रहा है आपकी। तो जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं हम, इससे पहले आपको ये सोचना है कि एक्चुअली मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे जो मानव जीवन मिला, क्या मैं खाली ऐसे खा पी के, बच्चे पैदा करके ना, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर दिए, फिर बच्चे का शादी हो गया, फिर उनका पोता पाती हो गया, फिर उनका, फिर यही, फिर संग्रह कर दिए, पैसे रख दिए, फिर चले गए? क्या इसलिए मेरा जीवन हुआ है? मुझे ये मानव जीवन कितनी इम्पोर्टेंट चोला मिला है, आपको पता है इसकी? ये जो मानव जीवन मिला, कितनी बड़ा, मतलब आप कितनी किस्मत वाले हैं कि आपको मानव जीवन मिला। तो इस मानव जीवन में आप करना क्या चाहते हैं? इसीलिए मैंने फिर बोलूंगी, आपको जोर देती रहूंगी कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आप बार बार उस पे काम करिए, मैं करना क्या चाहती हूँ। ये मैं अपने जीवन में करी हूँ, तब मैं आपको बोल रही हूँ क्या करना चाहती हूँ। कितनी साल आप जितनी जितनी उम्र आप लोगों को हो गया, उतनी बीत गया। किसको 40 हो गया, किसको। आपने 40 साल में क्या करे? टोटोले हो कभी अपने जीवन को? कभी टोटोले हो? टोटलना मतलब टोटलना, पीछे टोटलना। मेरे को क्या अचीव करी मैं ये 40 साल उम्र? बर्थडे तो मना देते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे मना ली से, लेकिन अब बर्थडे जो 40 साल बीत गया, उसमें मैं क्या पाया? टोटली क्यों? मैं क्या मैंने करी, क्या अचीव करी, क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, क्या पाना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? बनना पाना, है ना? क्या करना चाहती हूँ? तो आप जरूर बैठिए अपने साथ और आप ये सोचिए, मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या पाना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। क्या मैं खाली ऐसे टाइल बेच बेच के, पैसा कमा कमा के, रख रख के ऐसे ही चला जाना चाहती हूँ? क्या चाहता हूँ कि क्या मैं ये बिजनेस करके, बाकी भी कोई बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो करके चला के मैं आईएएस ऑफिसर बन के नौकरी करके बस पैसा कमा के चला जाना चाहती हूँ? क्या मैं टीचर बन के पढ़ा पढ़ा के बस रिटायर्ड हो गए, फिर बस हो गया काम? इसीलिए मेरे को मनुष्य जीवन मिला है। तो मुझे जीवन क्यों मिला इतने, है ना? 84 लाख जोनी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जोनी मनुष्य जोनी बोला गया है ना? और बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। रामायण में है कि सुरदुर्लभ, लोग चाहते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, आने के लिए इस जीवन में, तो मैं कितना कैसे बिता दिया।
सवेरे हुआ शाम हुआ, यूं जीवन तमाम हुआ। सवेरे हो गया शाम हो गया, चल गया, एक दिन चला गया, फिर दूसरा दिन सवेरे हुआ शाम हो गया फिर चला गया, तीसरा दिन सवेरे हुआ शाम हुआ फिर चला गया। क्या करा मैंने? कितना मैं प्रभु का भजन कर। आपको ऊपर जाके प्रभु ये नहीं दिखाएगा कि तू कितना कमाया, तू कितना खाया, कितना तेरा बैंक बैलेंस है, कितना तू छोड़ के आया, वो तो नहीं होगा ना। ऊपर तो कुछ भी नहीं है ऐसे आपके साथ। जब भी दूसरी आत्मा में आप ये चोला में जाए तब आपको मिलेगा, जब आप प्रभु का भजन कितना सिमरन किए हैं। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये आपको ये भजन के रास्ता में आगे लेगा। आपका मन इतनी शांत हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इस पे थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, क्योंकि अपने आप अगर छोड़ेंगे टाइम लग जाएगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे खाली आहार परिवर्तन हो के मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं, आहार परिवर्तन के साथ थोड़ा क्रिया करना पड़ेगा। इस सिमिरन का जैसा ये ना, क्योंकि सबका संस्कार अलग अलग है। कोई पिछले जन्म में करके आया होता है आत्मा उस जर्नी, तो वो तो जल्दी पकड़ लेगा। परिवर्तन होते ही, भोजन जैसे ही परिवर्तन हो गया कि उसका स्थिति बन जाएगी और जल्दी वो उसमें पहुंच जाएगी। लेकिन जो पिछले जन्म में कुछ मतलब नहीं क्रिया करा, या इस जन्म में भी उसकी मतलब जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम जिस घर में पैदा हुए, उस घर का वातावरण, हम किससे सीखते हैं? हमारा घर का वातावरण, हमारा माता पिता, हमारा कजन ब्रदर, ताऊ ताई, मामा मामी, चाचा चाची, और साथ में जो शिक्षा करे पढ़े, जिस शहर में रहे, जैसा में बढ़े उठे बड़े, माता पिता, मेन बात है माता पिता, माँ जैसा सिखाए, तो उससे हमारा ज्यादा बीज संस्कार पड़ती है। जैसा देखे, जैसा सुने, जैसा भोजन करे, इसमें से हमारे अंदर में एक एक करके बीज जाती है। कब से? माँ का गर्भ से। पैदा होने के बाद नहीं, माँ का गर्भ से। जैसे ही माँ का गर्भ में पड़ गए, अब माँ क्या सोच रही है, माँ क्या देख रही है, माँ क्या खा रही है, माँ क्या सुन रही है, उसी से शुरू हो जाती है संस्कार। उस संस्कार को चेंज करना इतना आसान थोड़ी है। उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। कि माँ का गर्भ से हमारा जो डीएनए जो बोली हो, वो चीजें जो है, वो चीज तो अंदर में पड़ी है ना, सब चीज। उसका चेंजिंग के लिए थोड़ा अपने खुद के पास बैठ के खुद पे काम करना है आपको। एक दिन आज निकल गया आपका, और 9 दिन बची है। तो मेरे बोलने का मतलब खुद के साथ थोड़ा रहना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद को देखना कि सच में मैं क्या करना चाहती हूँ, सच में। सच में कैसे पता लगता है? बस उसके बिना आपका जी मतलब ये होगा, बस वो ही चाहिए, बस वो ही चाहिए, बस वो ही चाहिए, वो ही जैसे एक मोबाइल चाहिए होता है ना, 16 प्रो मैक्स, आजकल 17 प्रो मैक्स हो गया, 17 प्रो मैक्स मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो उसके लिए कितना ये करते हो आप, कितना टाइम देते हो, उसके लिए कितना मेहनत करते हो, वो लाने के लिए, वो एक मटेरियल चीज लाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। और ये आपका जो जीवन का चीज, उसके लिए कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, याद दिला रही हूँ, आप जरूर काम करना कि सच में असली में मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीना चाहती हूँ, मैं क्यों ठीक होना चाहती हूँ, मैं क्यों स्वस्थ होना चाहती हूँ, मैं कैंसर मुक्त होना क्यों चाहती हूँ, क्यों चाहता हूँ। मैं तो 68 ईयर्स जी गया, क्या काफी नहीं जी गया?
68 साल जी गया, काफी नहीं जी गया? फिर आगे फिर क्यों जीना चाहते, फिर क्यों स्वस्थ होना चाहते हो? क्या वजह है मेरी स्वस्थ होने का? क्या करूंगा स्वस्थ होके? मेरा ये लाइफ ठीक हो जाएगा, नया जीवन मिला तो क्या करना, क्या मैं करूंगा? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्या करना चाहता हूं मैं? मेरा लंग्स कैंसर ठीक हो जाए, या मेरा ब्लड कैंसर ठीक हो जाए, या मेरा किडनी स्टोन निकल जाए, गॉल ब्लैडर पथरी निकल जाए, या मेरा थायराइड आर्थराइटिस ठीक हो जाए, क्यों भाई? किस लिए? करोगे क्या? करोगे क्या? इस पे काम करना पड़ेगा, तब आप इस पे आगे जा पाओगे। क्या है आपका वजह, क्या है ठीक होने का? अपने आप को पूछना है, अपना नाम ले लेके, अपने साथ एकांत में बैठ के। मेरा अल्सर ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, क्यों? किस लिए? है ना? तो बहुत बढ़िया, आपको ये बात मैंने बता दी, इसीलिए फिर से मैंने दोहराई, ताकि आपके अंदर में एकदम फुट जाए वो चीज और आप उस पे काम करो। तो देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने ये शिविर क्यों लगाती हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है आपका, मैंने आपको यही बताया, आपका इंटेंशन क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या वजह? मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग जो शिविर करने का, कि जो नया साधक आते हैं उनके जीवन में खुशियां आ जाए, उनके जीवन में स्वस्थता आ जाए, उनके जीवन में वो जीवन में ये मतलब देख पाए कि सच में मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है, क्या मेरा प्राइमरी ड्यूटी है, ये इनको समझ आ जाए। तो इसलिए मैं ये शिविर करती रहती हूँ। और चाहे हमारा इधर जितने भी लोग आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए, मेरे लिए एक भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एक के जीवन में ये समझ आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ये करो। अब मैं आप लोगों को एक उद्देश्य में आपको बच्चा बनाना चाहती हूँ। बच्चा, बचपन आपके वापस आ जाए। बचपन, बचपन। आप जादू देखना चाहते हैं? जादू, हर क्षण आपको जादू दिखे, वाह क्या जादू है, वाह क्या मिराकिल है, वाह क्या मैजिक है। जो चीज भी देखो ऐसे अनुभव जैसे बचपन में। अब आप थोड़ा सा याद करो अपनी बचपन को, थोड़ा पीछे चले जाओ, जब आप बच्चा थे, जब थोड़ा सा सीखते रहते थे, जब जाते थे, तितलियां देखते थे, वाह तितली 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 के पीछे कैसे भागते थे, कितना खुश होते थे ना कलरफुल तितली देख के, उसको पकड़ने के लिए कितना भागते थे ना। हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर देखे हो ना? है, बचपन में हेलीकॉप्टर देखो। पकड़ के फिर छोड़ उड़ जाते थे, मजा आता था ना, कितना खुश रहते थे उस टाइम। वो खुशी कहाँ गया, वो हंसी कहाँ गया, कहाँ चला गया वो खुशी हंसी? क्यों वो बुझ गया, क्यों वो दब गया? तो मेरा उद्देश्य ये है, आपको वो अब नंबर, ये एज इज ओनली ए नंबर, एज कोई नहीं, चाहे 60 हो चाहे 68 हो गया, एज एज इज नंबरिंग का। लेकिन वो बच्चा जो आपकी इनर चाइल्ड अंदर है, वो फिर से ऐसे हो जाए, जग जाए बचपना, वो खुशी, वो आनंद, सबका वो आनंद में आ जाए, वो चीज को पकड़ ले, वो इनर चाइल्ड को, वो भोलापन। बच्चा कितना भोलापन होता है ना, सबको सबको बच्चे अच्छे लगते हैं ना, बड़े हो जाने से भी अगर कोई बच्चा देखे, अजय जी गोदी गोदी गदी गदी करते हैं ना बच्चा को पकड़ के, सभी को ही करते हैं ना, तू मेरे पास आ जाओ, तू मेरे, उसको उसको वो झूलते रहते हैं बच्चा, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। और बच्चा, वो हंसता खेलता बच्चा तो और अच्छा लगता है। तो वो बचपना, वो बच्चा का क्यों आपको अच्छा लगता है ना? बच्चा बहुत सरल होता है, निष्कपट होता है, निर्मल होता है, भोला होता है। वो चीज
आपको ये एडवांस न्यू डाइट मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में क्या क्या होगा मैं यही बता रही हूँ, ताकि आपके अंदर में लालसा जग जाए। सच में ये होती है, होता है, मेरे को अनुभव है, मैं ऐसे हूँ। आपको लगता है मेरे को मैं बच्ची हूँ, लगता है ना? बचपन दिखती है मेरे में आप लोगों को? तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे बच्चे बन जाओ। बचपना, मैं आपका बचपना वापस लाना चाहती हूँ, वो खुशी। हम आप भूल गए, हंसना भूल गए, आपका चेहरा ऐसा रहना भूल गए, ऐसा हो गया जैसे कि कोई बोझ पड़ा है सर के ऊपर, कितने काम आपके ऊपर पड़ा है और आप बस ऐसे हो गए। हर क्षण, हर दिन, हर समय, सबसे बड़ी देखो आपकी सांस चल रहा है, ये क्या खुशी नहीं है? आप लाइफ है, ये मैजिक नहीं है, जादू है। सांस चल रही है, नहीं है तो थोड़ा नाक पकड़ के रख दो, पता लग जाएगा जादू है कि नहीं। नाक को पकड़ दो, मुंह को भी पकड़ लो, कितनी समय रह पाएंगे? जब खोल दोगे पता लगेगा वाह क्या जादू है, हमें तो मजा आ गया। तो वो जादू को देखना है आपको। तो आप में क्या होगा ये देखने से क्या होगा? खुशी मिलेगी और शिकायत आप दूर हो जाएगी। तो मैं आपको ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में बच्चा बनाना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य बस यही है कि वो भोलापन, वो खुशी, जैसे बचपन में देखते थे, जो आकाश को देखते थे जैसे रुई जैसे दिखता था, ओ रुई पकड़ना है, कूदते थे ना बचपन में, वो टेडी बियर हुआ है ऊपर, ऐसे लगता था ना। मेघ जो बादल देखते थे, जब ओस देखते थे, घास के ऊपर ओस देखते थे, कैसे मजा लगता था, याद है किसी को? मोती जैसे चमक रहा था। हाँ, वो सब चीज चाहिए अभी भी, अभी भी वो नजर आना चाहिए। मैं देखती रहती हूँ, मैं ना पंछी को देखती हूँ, यहाँ ना बहुत कलरफुल अलग अलग, जब आप देखोगे ना बैठ के एकांत में चुप, देखना सवेरे कितनी पंछी अलग अलग आते हैं इधर, मैं वही देखती रहती हूँ, वो क्या पंछी है, क्या जादू है, वाह, इसको पकड़ना है, ऐसे लगता है अभी भी। यहाँ है एक दो उसके, मतलब ऐसे 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 उसके पंख में हुआ है, बहुत सुंदर। तो आपको भी वो खुशी वापस चाहिए। दांत टूट गया तो माँ घबरा जाती है जब ब्लड आती है, और ब्लड आ गया, हम कितना खुश हो जाते हैं, परी परी ले जाएगी दांत, परी ले जाएगी, परी ले जाएगी दांत, टूट गया, कितना खुश होते थे ना दांत टूट जाने से। वो चीज याद है? तो वो चेहरा, वो खुशी आपके चेहरे में आ जाए, ये डर वाली चीजें निकल जाए। तब डर था क्या? माँ डरती थी, अरे गिर जाने से कौन है, माँ डर जाएगी, वो बचपन, नहीं नहीं नहीं, डर नहीं है, निडर था बच्चेपन, निडर था, निर्भय था। तो अभी तो आपको थोड़ा कैंसर हो गया तो कितनी डर, कैंसर हो गया क्या होगा, मेरा जीवन रहेगा, लाइफ कितना है, अगर डॉक्टर बोल दे 3 महीने लाइफ, फिर तो गए जमीन तले, मतलब वो निकल गया, पैरों तले जमीन निकल गई। क्यों? वो 3 महीना को क्यों हमने इतनी मजे से ना जी लें, एक एक दिन को, इतना घबराहट, इतना मृत्यु का डर, कब निडर बनेंगे? तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, तब से बस सुमिरन का रास्ता का साधना जब हम करेंगे, आगे जाएंगे, आप निडर बनोगे, निर्भय बनोगे, निश्चिंत बनोगे, अब बचपना आपका वापस आएगी। तो मेरा ये इच्छा है बचपना वापस आ जाए, आप किस्मत वाला बन जाओ,
मैं किस्मत, आपको एडवांस न्यूरल्स किस्मत वाला बना देगा। किस्मत, किस्मत का अर्थ क्या है? किस मत पे जाना चाहते हो, आपका किस बुद्धि, कौन सा बुद्धि आपका होना चाहिए? बुद्धि, सत्य बुद्धि, किस मत। और आप बहुत भाग्यवान बन जाएंगे। आपका भाग्य आप खुद आपके हाथों से परिवर्तन करोगे। खुद हमने करे हैं, हमारा खुद की अनुभव है, तब बता, खुद हमारा भाग्य, कोई प्रारब्ध 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 नहीं, भाग्य हम खुद बदल सकते हैं। हमारे हाथ में, हमारा ये हाथ का रेखा हम खुद बदल सकते हैं। जो कुछ है हम खुद हैं। खुद, खुद मतलब क्या? ये नाम रूप नहीं, आपकी जो अंदरूनी शक्ति, उस एनर्जी के साथ जब एक हो जाएंगे, उस फील करेंगे, तो अपने आप आपका काम वो शक्ति आपका सब काम रीअरेंज करेगा, सब चीज ठीक करती जाएगी, सब परिस्थिति ठीक कर देगी, सब मैजिक जैसे ठीक होगी सब चीज। लेकिन इस पे क्या चाहिए? भरोसा। भरोसा उस अंदरूनी शक्ति के प्रति, आपके अंदर जो पावर है उसके प्रति भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे पूरी तरह चलने से पहले आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा, आपकी अंदरूनी शक्ति पर, और आपने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। उस अंदरूनी शक्ति पे अपने आप को छोड़ देना पड़ेगा। जो भी शरीर में होगा, हो रहा है, वही कर रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे शुभ के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल, ये चीज रखना पड़ेगा। अब बोल रहे थे ना कोई आके, अंगूर खाएंगे तो मेरा जलन हो जाएगा, अंगूर खाएंगे तो मेरे एलर्जी हो जाएगी, मतलब पहले से अजम्पशन कर दिया हमने, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये हम, अरे ये क्या हो रहा है हमारा माइंड? क्यों? यहाँ आए हैं, भरोसा करो उस अंदरूनी शक्ति पर। संजीवनी क्रिया एनिमा भी है ना साथ में, आपको पता है, उसको भी करते रहो। क्यों होगा कुछ? अगर होगा तो भी क्या हो गया? वो तो आपकी वो कर रहा है ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपके अंदर में गंदगी है, वो निकाल रहा है, निकलने दो ना, इतनी घबराहट क्यों? पहले से अगर जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर पहले से सोच रहे कि मेरे को ये हो जाएगा, मेरे दो अंगूर खा के ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमने पहले से उसको बुला दिए, हम ही रिजल्ट चाह लिए, हम जो चाहेंगे वही आएगा हमारे पास। अगर हम ये सोच रहे नहीं, ये मुझे जाके एनर्जी दे रही है, मुझे मेरे सफाई कर रही है, मुझे शक्ति दे रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, हम क्या संकल्प कर रहे हैं? ये संकल्प है ना, एक एक विचार। अगर हम ऐसे सोचेंगे ये मुझे जलन करेगा, मुझे एलर्जी कर देगा, अब तो क्या होगा, तो आप पहले से संकल्प गलत चला दिए, संकल्प गलत चला दिए तो होगा ही होगा ऐसे। अगर हम संकल्प ये चला रहे हैं, ये मुझे जा रहे, स्वस्थ कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, तंदुरुस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहा है, वाह, इतनी सारे ग्रेप्स खाने को मिला, वाह, निःशुल्क मिला, वाह, मजा आ रहा है, वाह, बैठे बैठे मिला, वाह, तो कैसे भाव आया? कैसे भाव आया? पॉजिटिव भाव आया, सकारात्मक भाव आया, सकारात्मक संकल्प हुई, तो प्रभु आपको सहयोग करेंगे। तो आपको ये देखना है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं तो इस पे भरोसा करना है, समर्पित होना है कि ये चीज मुझे सही कर रहा है, ये माइंड में रखना है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बच्चा बना लूं, बचपन आ जाए वापस, और आप ऐसे भरोसावान बन जाओ, भरोसा का दान मिल जाए प्रभु से आपको। तो प्रभु भरोसा, भरोसा, आप पे भरोसा, प्रभु मुझे भरोसा है, मुझे आप ठीक कर रहे हो, प्रभु प्रभु मुझे भरोसा है मेरे अंदर कि आपने सब गंदगी को निकाल दे रहे हो, प्रभु मुझे आप पे भरोसा है, तो भरोसा, तो भरोसा का दान मिल जाए आपको।
ये जो पाठ कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ये पूजा कर दे, फिर भरोसा क्यों नहीं? माँ का पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो पाठ क्या काम का, अगर हमारे अंदर में उतरा नहीं वो चीज, उतरेगा कब? जब हम उस पे चिंतन करेंगे, चिंता छोड़ के चिंतन करेंगे। अभी तो आप चिंता कर दिए ना, अंगूर खा रहे हैं तो ये हो रहा है, अंगूर खा रहे हैं तो ये हो जाएगा, चिंता कर दिए ना। चिंतन करना है। तो आप भरोसा करिए, बच्चे बनना है आपको। बात याद रखिए कि मुझे हंसना है। बच्चा जैसे हंसता रहता है, मैं भी हंसता रहता हूँ, हंसने वाला आत्मा हूँ, हंसने वाला आत्मा। दिल खुल के हंसिए। हंसना भूल गए ना? हंसना है, हंसना है, खुश रहना है, हंसना है। मैं खुश हूँ, मैं खुश, मैं बहुत खुश हूँ। बोलते रहिए, चाहे फेंक के बोलते रहिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। काल से मैं ज्यादा खुश हूँ आज। ये मन में धारण करिए, तो आप किस्मत वाला बन जाएंगे। कैसे किस्मत, किस्मत वाला कैसे बनेंगे? एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आपको मजा आएगा ना। किस्मत वाला आप कैसे बनोगे? किस्मत मतलब बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्य, एकदम बढ़िया भाग्य बन जाए आपका। और कैसे होगा ना? एक कहानी है, सच्ची कहानी है। एक के ना संत थे, तो एक संत हमेशा ध्यान भजन करते थे, वो हमेशा भगवान के साथ कनेक्ट रहते थे। तो एक आदमी उनके पास गया और बोला कि संत महाराज जी, मैं आपको कुछ बोलने आया हूँ। तो वो बोले क्या बोलना है? तो बोलते हैं कि मेरे पास ना बहुत धन है, बहुत पैसा आता है, पैसा आता ही रहता है, आता ही रहता है, धन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, भर गया है, दे दे के भी, मतलब फिर भी मैं इतना दे रहा हूँ फिर भी भर रहा है, जितना दे रहा हूँ उससे ज्यादा आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है मेरे को। अब भगवान के साथ आपकी बात होती है, तो भगवान को एक चीज बता देना कि मुझे ना दूसरे किसी को अब धन दे दें, मुझे और धन नहीं चाहिए, दूसरे किसी को दे दें। धन अब नहीं आना चाहिए, मेरा बहुत धन हो गया, मैं देता रहता हूँ फिर भी नहीं खत्म हो रहा है, तो मेरे को किसी दूसरे को धन दे दे। तो बोले ठीक है। बोले फिर दूसरा, मतलब वो जैसे ही गया, दूसरा एक आदमी आ गया। फिर उसने बोला कि महाराज जी, संत जी, आपको एक बात बोलना है। तो बोले क्या? कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मेरे भाग्य ऐसा क्यों करे भगवान? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे भूखे में रहता हूँ, मेरे मेरे पत्नी नहीं पूछती, मेरे बेटा बेटा नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछते मुझे, खाने को रोटी नहीं है, रहने को छत नहीं है, बाहर रहता हूँ फुटपाथ में, ऐसा मेरे को क्यों हुआ? मैं क्या करूं जो मुझे धन मिले, मेरे को खाना मिले, मुझे भोजन मिले? थोड़ा भगवान को पूछ के आओ। तो उसने गए, ठीक है मैं पूछता हूँ बोले। तो भगवान से बातचीत होती है उनकी, तो पूछे कि भगवान जी, दो सवाल है, दो आए थे। तो एक ये है कि मेरे पास, वो बोलता है बहुत धन हो गया, अब धन मतलब नहीं चाहिए, बहुत धन हो गया, तो धन किसी दूसरे को दे दें। तो भगवान जी उसको बोले, उसको ये उत्तर दे देना, उसको बोलना शुक्राना करना बंद कर दे, उसको बोलना शुक्राना करना, आभार व्यक्त करना बंद कर दे। वो बंद कर देगा शुक्राना करना, तो धन कम हो जाएगा, आएगा नहीं। फिर बोला भगवान जी, वो दूसरा ऐसे बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे को बीमार हूँ, मेरे को दिखाने के लिए, दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जाने को, दिखाने को कुछ नहीं है पैसा।
मेरे पति नहीं पूछता, मेरे पुत्र नहीं पूछते, मैं क्या करूं? तो बोले उसको बोलना शिकायत करना बंद कर दे, उसको बोलना शिकायत करना बंद कर दे और शुक्राना करना चालू कर दे, और इसको बोलना शुक्राना करना बंद कर दे, शिकायत करना चालू कर दे, दोनों का काम बन जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर जाके वो बोले, वो जो आ गया वो पहला वाला इंसान पूछने कि मैं क्या करूं, तो मेरा धन बहुत हो रहा है, धन अब दूसरे को दे दे। तो बोले तेरे को धन नहीं चाहिए तो तू ना शुक्राना करना बंद कर दे और शिकायत कर दे। तो मैंने मैं ऐसे क्यों करूं, मेरा जीवन चला जाए, मैं शुक्राना बंद नहीं करने वाला, मैं तो शिकायत करने वाला नहीं, मैं शुक्राना ही करूंगा। मैं तो इसे जीता हूँ, मैं नहीं क्यों करना, मैं तो इसे यही पे रहूं। तो ठीक है, फिर तेरा तो धन आता रहेगा, तू देख, जो तूने पूछा था मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब यही दिया। तो चला गया वो। दूसरा आया, बोलता है मेरा क्या जवाब है? बोले तूने शुक्राना करना चालू कर। मैं किसका शुक्राना करूं, भगवान का कैसे शुक्राना करूं, मैं क्या, मुझे क्या दिए हैं, मेरे पास क्या है जो मैंने करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, क्या शुक्राना करूं? आप बता दो क्या करूं? तो वो संत जी बोले कि तू घर से चल के यहाँ तक आ पाया? तो बोलता हाँ आ पाए। तो तेरे टांगों को धन्यवाद दे दे कि तूने चल के आ पाया ना, तेरा टांग ठीक है। कितने लोग हैं ना टांगे में चल भी नहीं पा रहे, व्हील चेयर में चल रहे हैं, कोई पकड़ के ले रहे हैं, ऐसे कोई दंडी पकड़ रहा है, तो दंडी पकड़ा है नहीं, खाली है ऐसे चल के। हाँ, तो कर दे शुक्राना, तेरे शरीर का टांगे ठीक है भाई, टांगों को धन्यवाद कर, टांगे भगवान जी मेरे टांगे आप ठीक करे, मैं चल के आ पाया, एक दिखा दे। फिर बोले तूने बोल पा रहा है, ये जो पूछ रहा है बोल पाया, तेरा वॉइस है, आवाज है? तो बोलता हाँ बोला, आवाज तो है, मैं तो बोल पा रहा हूँ। कितने लोग हैं बोल नहीं पा रहे हैं, कितने लोग हैं आवाज ही नहीं है, कट गई है, बोल नहीं पा रहे, है ना गूंगे कितने। कितने लोग तो बोल भी रहते होते हैं, फिर कुछ हो जाता है उनका वॉइस चला जाता है, लेकिन तू बोल पा रहा है, तेरा भावना को अभिव्यक्त कर पा रहा है किसी को, कितना बड़ा ब्लेसिंग मिला है भगवान का तेरे पे, तेरे को दिखा नहीं? तू पूछ रहा है मैं किसका ब्लेसिंग शुक्राना करूं, किसका आभार व्यक्त करूं? भगवान का कृपा है तेरे पे, तू बोल पा रहा है। तो बोलता हाँ। बस दूसरा दिखा दी मैंने। फिर तीसरा बोले ये आंख से तू देख रहा है मुझे? तो बोलता हाँ देख तो पा रहा हूँ। बोले तीसरा तेरा ये आंख से तू देख पा रहा है ना, तीसरा ब्लेसिंग तेरे पास है, दो आंख है, कर ले प्रभु को धन्यवाद। फिर बोले तेरे कान में तुम मेरा बात सुन पा रहा है? तो बोलता हाँ। तो दूसरा चौथा कर दे, दोनों कान तेरा ठीक है, कितना बहरे भी है ना, नहीं सुन पाते हैं, तेरे दोनों कान में स्पष्ट सुनाई, उसको बोले स्पष्ट सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। तो चलकर अपने प्रभु मुझे कान दोनों इतनी अच्छा दिए हैं, श्रवण शक्ति है मेरी, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कर, प्रभु मुझे दो कान बढ़िया दे। फिर बोले तेरा हाथ पे हाथ दे दे, छाती पे हाथ। बोले धड़क धड़क धक 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 कर रहा है? तो बोले हाँ धक धक तो कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर तू जिंदा है? तो बोलते हाँ जिंदा, जिंदा है। तो फिर ये हार्ट बीट चल रहा है तेरी, धड़क रहा है, इसको तू धन्यवाद दे दे, प्रभु आपकी कृपा से मेरा हार्ट चल रहा है। फिर बोले तू सांसें ले रहा है, नाक ठीक है तेरी, स्मेल आ रहा है, खुशबू वगैरह कुछ आती है, सब आती है? तो बोले तेरा नाक, स्मेलिंग सेंसेस, कितने लोगों का स्मेलिंग सेंसेस चली जाती है ना, कितने लोगों का पल्स रेट कैसा हो जाता है हार्ट का, लेकिन उसको सब याद दिलाए एक एक करके वो संतों ने कि तेरा नाक से सांस ले पा रही है, तेरा दांत कितना हंस रहा है, दांत दिख रहा है, तेरा दांत से चबा के खा पा रहे हैं, हाँ चबा के खा, तो धन्यवाद कर। तो ऐसे एक एक उसकी अंग का सबको, उंगलियों को, हाँ, और उसकी किडनी को यूरिन पास हो रही है, सब चीज को उन्होंने एक एक याद दिलाए और बोले ये सब को तू जाके धन्यवाद कर
और कितने घंटा? दिन भर में 13 आवर्स। कितना घंटा बोले? 13 घंटा। टिपिंग पॉइंट। 24 घंटा से 12 घंटा आधा होता है, 1 घंटा ज्यादा बोले। 13 घंटा तू बैठ के प्रभु का धन्यवाद कर कि प्रभु जी मुझे ये दिए हो शुक्रिया, प्रभु जी मुझे ये दिए हो शुक्रिया, करते रहे। फिर क्या होगा? कर तू देख क्या होगा, प्रभु जाने, मैं क्या जानू। तो ठीक है, मान गया वो। फिर करा उसने, पूरी 13 घंटा से ऊपर करता रहा। सच में अच्छा बात बताए बोल के। फिर जो उसको भोजन नहीं मिलता था ना, कोई आके भोजन रख के चले गए उसके पास, खाने को मिल गया, कोई आके पैसे रख के चले गए, कुछ ना कुछ जादू होता गया उसके साथ। एक एक करके सब परिवर्तन होता गया उसका भाग्य। क्यों ना? वो पूरी टाइम आपको सकारात्मक भाव में रखा, अपनी विचार को, जो 24 घंटा में 60 to 70,000, 60,000 से 70,000 थॉट आती है। उस थॉट को उसने, आधा से ज्यादा थॉट को उसने शुक्रिया भाव में रख दिया। शुक्रिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, सकारात्मक भाव है। तो वो पॉजिटिवनेस में रख दिया, अपनी माइंड को पॉजिटिवनेस में रख दिया। तो पॉजिटिवनेस में रख दिया तो उसके साथ जादू होना चालू हो गया। भगवान ने उसको कुछ ना कुछ सहयोग करे, फिर वो समझ गया और फिर अपनी लाइफ का पूरी परिवर्तन करा उसने, और अपना स्वस्थता भी प्राप्त करा उसको। जहां भी जैसा दिखाना था सब कुछ हुआ उसके साथ। तो वो अपनी भाग्य परिवर्तन खुद अपने हाथों से शुक्राना भाव से करा। तो आप क्या चाहते हो इससे? कि आप यही बोलते हो, हाय दर्द, हाय दर्द, हाय जलन हो गया, हाय एलर्जी हो गई, वो अंगूर खाने से एलर्जी हो जाती है, वो उल्टी लग गई, ओ ये हो गया, वो हो गया। इसकी उपाय है, आपको बता, जो भी हुआ एक बार बता दिए, आपको बता दिया जाएगा, करना है। लेकिन आपको ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि आप शिकायत भाव को त्याग कर दीजिए। हमारा गुरुजी बोलते थे, अखंडानंद गुरुजी, कि चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराकर अपनी दामन फैला। चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराकर अपना दामन फैला, देने वाला का तौहीन हो जाएगा शिकायत अगर तेरे तरफ से हुआ तो। जो भी मिल रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ हम आए हैं तो मेरे को कुछ अच्छे के लिए प्रभु लाए हैं। यहाँ जो भोजन प्रसाद दिया जा रहा है, अंगूर, ये मेरे अच्छे के लिए दिया जा रहा है। मुझे अभी जरूरत है, मेरे प्रभु को पता है कि अभी ये इस चीज खाएगी तो ठीक होगी, इसके लिए ये मुझे ये दिए हैं भोजन। मैं इसको शुक्राना कर करके एक एक अंगूर को, प्रभु आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा जा रही है मेरे अंदर, आप ही ठीक कर रहे हो मुझे। कितने कर रहे हो आप? चबाते टाइम, करते टाइम आपके मन में तो चबाते टाइम शिकायत आ रही है ना, अंगूर के बदले में ये मिल जाता तो अच्छा था, वो मिल जाता तो अच्छा था। तो कैसे मिलेगा प्रभु का ब्लेसिंग? तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खुद पे। एक ही उपाय है कि जो मिल रहा है, प्रभु बोलते हैं, एक सृष्टि का नियम है कि क्या, जो मिला है और अभी भी तेरे को मिल रहा है, जो मिला है और अभी भी तेरे को मिल रहा है, उसके प्रति अगर तू कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है तो तुझे मैं और दूंगा, और दूंगा, और दूंगा, समृद्ध बना दूंगा, समृद्ध। लेकिन जो मिला है और अभी भी मिल रहा है,
अगर उसके ऊपर तू शिकायत कर रहा है तो जो भी मिला है, क्या बोले, जो भी मिला है तेरे पास से मैं सब कुछ छीन के ले जाऊं। ये पूरी हर एक शास्त्रों में लिखा है। कुरान देख लेना, बाइबल देख लेना, श्रीमद् भगवद गीता देख लेना, सभी शास्त्रों में, जपजी साहब, सुखमनी साहब देख लेना, सब शास्त्रों में यही चीज है। भगवान बुद्ध जी भी यही बात बोले, बी काइंड, दयालु बन, दयालु बन। तो इतना सिंपल सा नियम है, इस पे क्यों नहीं चलना है? सिंपल नियम है, जो मिला मिला था और अभी भी मिल रहा है, जो मिला है और अभी भी मिल रहा है, उसके प्रति आप शुक्रगुजार हो जाओ। आपका आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, किडनी ठीक है, जिसको जो जो भी बढ़िया है उसको दृष्टि दो। आप क्या कर रहे हो, जो नहीं है उस पर दृष्टि दे रहे हो। और मेरी किडनी की किडनाइन ठीक नहीं है, कितने लोगों को बता रहे हैं मेरे किडनी की किडनाइन नहीं है, मेरा ये हो गया, मेरे ये हो गया है, मेरे ये हो गया है, मेरे ये हो। अरे क्यों शिकायत कर ही रहो, कितने बार शिकायत हो गया। जो भी लोग आ गया आपकी कहानी चालू, स्टोरी चालू। स्टोरी ये होना चाहिए, कैसे हो, बहुत बढ़िया, मजे में। कैसे हो, बहुत बढ़िया, मजे में। कैसे हो, अरे बहुत बढ़िया, मजे में। ऐसे उत्तर होना चाहिए आपका, जो पूछे। आप क्या करते हो, कोई पूछना चाहिए बस खाली आपको, कैसे हो, सब तो ठीक है, बस कमर में बहुत दर्द है। सब तो ठीक है बस, मतलब सब तो ठीक है फिर बस, क्या बस, सर में बहुत दर्द हो गया, भारीपन लग रहा है अंगूर खा खा के। सब तो ठीक है बस, छाती भर गया ये अंगूर खा खा के। यहाँ का सब अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज अगर अच्छा हो जाता तो और बढ़िया हो जाता। मतलब क्या, दो संकल्प डाल दिए एक में। अब जो चाहते हो वही बोलो ना, बस दो शब्द कर क्यों ये वाला बता रहे हो। अब जो चाहते हो, आपको स्वस्थता चाहिए, मैं स्वस्थ हूं बोलो, आपको वही मिलेगा। तो आपका बोली, ये जो शब्द बोलते हैं ना, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम, हर समय नाम जप नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन जो हम बोलते हैं वो भी नाम जप ही है। ये जो शब्द बोलते हैं, शब्द में सावधानी बरतना है। ये शब्द ही आपका जिंदगी बना रहा है, ये शब्द ही आपका, आप शिल्पकार हैं, आप ही आपकी शिल्पकार हैं, आप ही आपकी जिंदगी बना रहे हैं, आप ही आपकी कलाकार है, सब कुछ आप हैं, ये आपका शब्द है। योर वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड, ये शब्द आपकी पूरी भाग्य बना रहा है, पूरी जिंदगी बना रहा है। तो शब्द पे सावधानी बरत लोगे बोलते समय। अब हम कितनी कितनी बोलते हैं, कितनी शिकायत करते हैं सभी को, हमको दूसरे के अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, आज की दूसरी टास्क आपकी, पहला टास्क दी थी कि आपको, आप चाहते क्या हो, आपका चाह क्या है, आपकी इच्छा क्या है, हेल्थ में, वेल्थ में, मनी में, करियर में, हाँ, रिलेशन में, हैप्पीनेस में। थोड़ा थोड़ा लिखो, चाहे जितना लिख पा रहे हो, 2 लाइन 3 लाइन। दूसरा ये बोलिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप क्यों अपनाना चाहते हो,
10 लाइन लिखने को। तीसरा ये है कि ये मुख से जो वर्ड बोल रहे हैं ये वर्ड सकारात्मक वर्ड हो, ये थोड़ा ध्यान दें। जब बोल रहे हैं शब्द, तो शब्द पे ध्यान दें। कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। क्यों? न ये सृष्टि का नियम है। आप सृष्टि को वही दे रहे हो, आपको वही वापस आएगा। तो जो ब्रेकडाउन है आपकी शरीर का, ब्रेकडाउन मतलब जो भी आपके अंदर में शरीर अस्वस्थता है, उसको बार बार किसके आगे मत दोहराओ, उसको बढ़ावा देते हैं हम। पी जाओ इसको, बोलो मत किसको। बोलना किसमें है? कॉपी पेन में। जो भी कुछ बोलना है ना, कॉपी पेन में लिख दो। मेरे साथ दर्द हो रहा है, मेरे को जलन हो रहा है, प्रभु जी मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर लास्ट में लिख दो कबूल है, कबूल है। कबूल तो करना पड़ेगा। प्रभु जो भी थे, एक्सेप्ट इट, कोई उपाय नहीं। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी लेना है, दूसरे पे नहीं। हम क्या दूसरे को देते हैं, ये तो खाली अंगूर दे रहे, अंगूर दे रहे, अंगूर दे रहे, नहीं। कबूल है, मुझे कबूल है, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। क्योंकि मैंने अभ्यास करके घर से नहीं आया, क्योंकि मैंने आग में पका वाला भोजन छोड़ के नहीं आया, क्योंकि मैंने सफाई करके नहीं आया, तो आज मुझे ये सब हो रहा है। और ये अंगूर मुझे सफाई कर रहा है भाई, अंगूर सफाई कारक है। तो जो भी है कबूल करो। फिर जो चाहते हो प्रभु को लिखो, उसको फाड़ दो, फेंक दो। फिर जो आप चाहते हो उसके बदले में वो लिखो। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ऐसे ऐसे लिखो तो प्रभु करेंगे। तो समझ आ गया कैसे जीवन जीना है। जीवन जीना बहुत आसान, उसको जीवन को ना एकदम सहज है जीना। इसको हम कठिन जटिल वाक्य से, शब्द से कर दिए हैं, खुद बुला दिए सब कुछ। तो आपको आज का ये टॉपिक का शिक्षा ये है, शिकायत छोड़ के शुक्राना कर लो। नेगेटिव वर्ड छोड़ के पॉजिटिव वर्ड बोलो। नकारात्मक शब्द को छोड़ के, जैसे आज आज कितने आपने बोले, मैं सब सुन रही थी, मैं चुपचाप थी। मेरे को रोकना चाहती थी, मैंने रोकी नहीं। मैंने बोली चलो स्पीच में बोलूंगी। मैं यहाँ ना बीमार नहीं हूँ, मैं बस आई हूँ, बस ये देखने सीखने आई हूँ। अरे बीमार नहीं हूँ, ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं स्वस्थ हूँ, मैं आजीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, आई हूँ इसीलिए। बीमार, बीमार एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है। शब्द पे ध्यान बहुत देना जरूरी है। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयर, अवेयर, सजग, सजग। एडवांस न्यू राइट सिस्टम अपनाओगे तो आप सजग हो जाओगे। ये ध्यान मेडिटेशन जो है क्या है? अवेयरनेस, सजगता। तो आपको सजग रहना है बोलने से पहले, बोलते टाइम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बोलना जरूरी है कि एम ही बोलते रहते हैं हम। बोलने में भी जीवनी शक्ति खर्च होती है, पता है आपको? इधर निर्जल उपवास कर रहे हैं, इधर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इसको उसको उसको, ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो करो वो करो। क्या फायदा हुआ उपवास का? उपवास का मतलब है अपने पास रहना, अपने अपने को चिंतन, अपने को परिवर्तन करना, अपने खुद पे। जब खुद बदल जाएंगे दूसरा अपने आप बदल जाएगा।
करके देखो। तो अपनी शब्द पे ध्यान देना है, अपनी बोली पे ध्यान देना है। तो मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फायदा क्या क्या होगा आपको ये बताई कि अगर आप इसको अपनाओगे और आप खुद पे भी काम करोगे थोड़ा, तो आप सकारात्मक सोच हो जाएगी आपकी, आप पॉजिटिवनेस में रहोगे, आप हर समय आपकी वर्ड्स जो निकलेगा सकारात्मक वर्ड निकलेगी, शब्द निकलेगा, बोलते समय आप ध्यान दोगे, है ना। ये सब परिवर्तन आएगा आप में। आप अपना ये परिवर्तन लाना चाहते हो, आपकी शिकायत छूट जाएगी, शुक्राना भाव रहेगी। आप चाहते हो ये सब चीज, आपका आपका दवाई छूट जाएगा, आपका रोसाई घर छूट जाएगी, आपका डॉक्टर छूट जाएंगे, अस्पताल छूट जाएगा, ये सब छोड़ना चाहते हैं आप? दवा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? महीने हो गया सब बंद। महिला लोगों ने रोसई घर से मुक्त होना, सोने 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 की पंजरी को छोड़ना चाहते हैं। पंजरी है ना, पिंजरा 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 है ना, पिंजरा रोसई घर। मुक्त होना चाहते हैं, अपनी भ्रमणा को तोड़ना चाहते हैं, आप हिरण की तरह, पंछी की तरह फुर्ती जीवन जीना चाहते हैं, कैसा फुर्ती उनका जीवन, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। आप अपनी बचपन का बचपना वापस लाना चाहते हैं, आप वो बचपन वाली निष्कपट निर्मल मन पाना चाहते हैं? पूछिए पूछिए अपने आप को सवाल। आप जाते वारी बहुत सुकून जीवन, संतुष्ट जीवन जी के वाह वाह करके जाना चाहते हैं? पूछिए। अगर ये सब चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए है, खुलेगा रास्ता। कहीं ग्रेप तो नहीं हो गए? ग्रेप्स खा खा के ग्रेप, ग्रेप्स खा खा के ग्रेप। मौजे जीवन जीना चाहते हो? मौज मौज, वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा मजा मजा, मौजे मौजे मौजे, आनंद आनंद आनंद, ऐसा जीवन। बोलो बोलो बोलो, मुंह पे बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है बात। तो तैयार हो जाइए। तो ये मैंने 2 क्लास आपकी भूमि तैयार करी कि आपके अंदर में मतलब एक उत्साह जम जाए कि मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को प्यार करूं, लव करूं। हम बने हैं तुम बने एक दूजे के लिए, हमेशा बोल पाए उसको। जब भी देखे ग्रेप्स, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ग्रेप्स आई लव यू, ग्रेप्स आई लव यू, फिर ग्रेप्स भी बोलेगा आई लव यू टू। तो मजा आएगा ना। फिर 2 दिन ग्रेप्स खाया हुई, पता नहीं तीसरे दिन दूसरा कुछ भी मिल जाएगा, फिर जो भी मिलेगा उसको बोलोगे आई लव यू। चाहे सेब मिल गया तो आई लव यू एप्पल, है ना, चाहे किन्नू मिल गया तो आई लव यू किन्नू, ऐसा बोल लोगे तो वो भी लव करेगा। फिर आपको चाहते हो वो भी लव करे आपको?
हम्म। तो आप लोग ऐसा जीवन जी जाओ कि हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए प्राकृतिक आहार को कर लो, इससे आपका जीवन बढ़िया रहेगा। तो आपके अंदर में वो अंदर से एकदम खून को खौला दो, वाह मेरे को ऐसा जीना है, वाह मुझे तो ऐसा जीना है, वाह मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ सीखना, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। अपने आप को ऐसे बार बार कमांड बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको तब जाके आपको इस रास्ता पे चल पाओगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोग सुने आनंदी को, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कल से टॉपिक लेंगे एक एक करके, लेकिन मैं स्पिरिचुअल टच भी दूंगी, क्योंकि एक साधना है, जब तक स्पिरिचुअल टच भी रहती है तब मजा आती है ना क्लास का। तो कल से शुरू कर देंगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फर्स्ट टूल, पहला ये में क्या है। तब भी जब भी आपको सबको एनिमा का पता है, एक जन को पता नहीं है उसको अंकित ने बता देंगे, किसको एक को नहीं पता उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अंगूर पे है। और फिर काल में उसका सवेरे पूरी तरह से बता दूंगी, ठीक है। तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी आज का दिन बहुत मजा दिन गया, आज का दिन बहुत बारिश बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी कुल 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 दिए आपने प्रभु, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मुझे बारिश देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश देवभूमि पहाड़ों में पहाड़ देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है, नजारा दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मजा की मौसम दिए आपने, इस मौसम को शुक्रिया। मौसम बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। ये मौसम तो हैदराबाद में कम है, ये मौसम तो गुजरात में कम है, लेकिन ये मौसम हमको दिखाने के लिए आप वहां से यहाँ पहुंचा दिए, इसके लिए प्रभु आपको बहुत धन्यवाद प्रणाम। और इतनी बढ़िया हमको सुनने को मिला, हमारा भूमि तैयार हुआ, इसके लिए प्रभु जी आपको बहुत प्रणाम, कि हमको भूमि तैयार करने में माँ ने 2 घंटा समय दिए, इसके लिए माँ को भी मेरे आपकी तरफ से मैं अपने आप ले जा रही हूँ कि माँ को भी बहुत धन्यवाद कि हमारा भूमि तैयार करे, अपनी टाइम दिए, 2 घंटा 2.5 घंटा का कीमती टाइम दिए उनकी, सवेरे से दे ही रही है, तो ऐसे देखने से 3 घंटा 3.5 घंटे से ऊपर है। तो प्रभु जी मेरे से भी ये काम लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने चुने ये काम ले, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये काम दिए मुझे, मैं आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क। मैं मेरा काम को बहुत प्यार करती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ। आई लव आई लव आई लव आई लव आगे लगा देती हूँ सब में। तो आप सबको भी आई लव, तो आई लव ऑल ऑफ यू। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये तब से बस अभियान का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु जी आपको प्रणाम। गुरु जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो आयोजक हैं सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भावेश को, अंकित को, जगपाल को, राधा को, सब बच्चों को, ये संजय को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई कुछ ना कुछ काम करे, आप सभी एक एक पार्टिसिपेंट को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सब खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, आपका जीवन स्वर्ग वाली जीवन हो जाए, सुकून वाला जीवन हो जाए, संतुष्टि वाला जीवन हो जाए, यही मेरी दुआ है। शुक्रिया, प्रणाम, जय तंदुरुस्त।